हेलो टू ऑल। तो आज का जो वीडियो है मेरा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पे है, बहुत ही एक ग्रोइंग बिजनेस के ऊपर है, जो कि है डेटिंग ऐप के लिए। जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और आपने अपनी लाइफ में सभी ने कभी ना कभी डेटिंग ऐप तो यूज़ की होगी, और नहीं किए तो कर लेना, क्योंकि मुझे पता है कि इसी से ही हमको पार्टनर मिलते हैं। हाँ जी, मिलते हैं। बट हाँ, अभी यहाँ मैं पार्टनर ढूंढने की बात नहीं कर रही हूँ। अभी रिसेंटली मैंने यूज़ किया बम्बल, यूज़ किया मैंने, काफ़ी सारी डेटिंग ऐप यूज़ की मैंने। टिंडर नहीं यूज़ किया मैंने, बम्बल यूज़ किया, ओके क्यूपिड यूज़ किया। तो वहाँ से जो मेरा माइंड चल रहा था इसमें कि इससे बिज़नेस कैसे हो सकता है, या फिर इससे ये लोग अर्निंग कैसे करते हैं, जो ऐप है वो कितनी यूज़र फ्रेंडली है। मेरा जो दिमाग है वो सारा इसी पे ही जा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए इसकी स्ट्रैटेजी पे, कि डेटिंग ऐप की जो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम क्या फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक एज अ पैसिव इनकम, एज अ पैसिव बिजनेस आपने कभी सोचा ना हो, या आप सोच रहे हो, या जो भी डेटिंग ऐप ऑलरेडी जिसकी है और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो नई स्ट्रैटेजी क्या फॉलो कर सकते हैं अपने डेटिंग ऐप पे ट्रैफिक लाने के लिए, सब्सक्रिप्शन लाने के लिए, या फिर डेटिंग ऐप का कल्चर और इजी करने के लिए आजकल के यंगस्टर के लिए। तो उस बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करूंगी कि कैसे हम एक डेटिंग ऐप के जो है बिज़नेस को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ट्रैफिक ला सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ला सकते हैं, यूज़र बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आज पहले 1 या 2 या 3 डेटिंग ऐप्स हुआ करती थी, आजकल बहुत सारी डेटिंग ऐप्स हैं। तो हर जगह कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ऐसे कंपटीशन में हमको भी आगे निकलना है। ठीक है, पार्टनर तो ढूंढना ही ढूंढना है, बट बिज़नेस कैसे होता है, इसकी डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है, अगर आपने सिर्फ ऐप बना ली है, एक डेटिंग ऐप जो भी आपने नाम रखा है, अगर आपने एक ऐप बना ली और अगर आपने उसकी वेबसाइट नहीं बनाई है तो वेबसाइट बना लेना। ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और मैं बेसिक्स पे ना जाके मैं डायरेक्ट स्ट्रैटेजी पे ही बात करूँगी कि कैसे आप करवा सकते हैं। 2-3 चीज़ें जो कि मैंने नोटिस की है, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रही थी डेटिंग ऐप। मुझे देखना था कि कितनी यूज़र फ्रेंडली और कहाँ पे कैसा ट्रैफिक होता है, और कैसे एड्स के थ्रू और कैसे ये सब लेके आ जाते हैं। तो हाँ, मैंने यूज़ किया और मेरा जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा रहा ये डेटिंग ऐप का। तो मेरे माइंड में ही इसका आइडिया आया। काफ़ी लोगों से मैं मिली भी, मैंने बातें भी की है डेटिंग ऐप्स के थ्रू, और मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि मेरा जो बम्बल बिज़ मैंने यूज़ किया उसके थ्रू मुझे 2 ग्राफिक डिज़ाइनर और 1 वेब डेवलपर, 1 कंटेंट राइटर लड़की और 1 कॉपी राइटर लड़की, ये लोग मुझे वहाँ से मिले बम्बल बिज़ के थ्रू। हाँ, आप बम्बल बिज़ के थ्रू आप अपनी सिटी में जॉब सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर आप फ्रीलांसर हैं तो भी आप उसको एज अ बिज़ यूज़ कर सकते हो उस ऐप को। बट यहाँ पे हम लोग डेटिंग ऐप में बातें करेंगे कि इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और क्या क्या जो है अब 2024 में कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर सकते हैं डेटिंग ऐप के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आ जाता है कि डेटिंग ऐप का जो है प्रमोशन जो होता है वो लीगली आपको करना है, आप इलीगल तरीके से नहीं कर सकते हैं। इलीगल और लीगल की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि गूगल जो है वो कुछ डेटिंग ऐप को जो है, जहाँ पे अगर आप लीगल वे में अगर आप उसको प्रमोट कर रहे हो, उसके एड्स रन कर रहे हो, तो वो आपको अलाउ करता है, नहीं तो नहीं करता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसे कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, या चाहते कि हमको बैकलिंक्स मिल जाए, या फिर हम लोगों को वहाँ से ट्रैफिक मिल जाए, तो वो ऐसे कुछ कीवर्ड्स यूज़ करते हैं कुछ मार्केटर, जिनको नहीं पता होता है, गाइडलाइंस नहीं पता होती है, कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है फेसबुक की या गूगल की, तो वो कभी इसको तोड़ देते हैं और फिर ऐसे वर्ड यूज़ कर लेते हैं। वो मैं वर्ड यहाँ भी यूज़ नहीं करूँगी, कुछ गंदे वर्ड ऐसे यूज़ कर लेते हैं। तो क्योंकि हो सकता है कि मेरे भी इस यूट्यूब पे कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस है, तो मैं यहाँ भी ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगी। बट आप बहुत समझदार हैं तो आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप कम्युनिटी गाइडलाइंस देख लीजिए कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ही आप गूगल पे एड्स रन कीजिए। और गूगल पे एड्स रन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऐप है जहाँ पे हम प्ले स्टोर है, हम iOS ऐप है, जो ऐप स्टोर होता है या वहीं से ही ऐप डाउनलोड होती है। ठीक है, तो हमको क्या दिखाना है, अगर गूगल पे कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है,
ठीक है, या कोई डेटिंग आइडिया सर्च कर रहा है, या ऐसे कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या गिफ्ट लेकर जाऊं, या फिर मुझे क्या देना चाहिए, कैसे इम्प्रेस करना चाहिए, तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जब वो ऐसे भी अगर कोई कीवर्ड टाइप कर रहा है तो आपको गूगल पे आपकी जो ऐप है, आपकी जो डेटिंग ऐप है, वो आपको टॉप पे दिखनी चाहिए। तो ऐसी इस टाइप के कुछ कीवर्ड्स है वो जो कि यूज़ करके आप अपनी डेटिंग ऐप को डाउनलोड करवा सकते हैं और एड्स रन कर सकते हैं। पहले इंटरेक्शन जो होता था फेस टू फेस होता था, बट अब जो ज़माना आ गया वो डिजिटल आ गया है, तो डिजिटली ही हम इंटरेक्ट करते हैं। तो हमको यहाँ पर भी डिजिटली जो है डेटिंग ऐप के लिए डिजिटली ज़्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए। रियल में क्या होता है कि अगर हम किसी लड़की को या आप हैं जिससे किसी लड़की को जाके डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं, या फिर आप पूछ रहे हैं डेटिंग के लिए या प्रपोज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो मना कर दे और आपकी थोड़ी सी आपको ऐसा लगे कि अरे यार मेरी तो इंसल्ट हो गई या मेरी तो बेइज्जती हो गई, ऐसा आपको फील आए। पर डेटिंग ऐप का बेस्ट लगता है कि वहाँ पे कोई आपको इंसल्टेड फील नहीं होता है, सिर्फ राइट स्वाइप करना होता है, लेफ्ट स्वाइप करना होता है। ऐप है उनको कैसे करनी चाहिए ये बता देती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो भी मैंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी देखी है जिसकी भी डेटिंग ऐप के थ्रू, वो टारगेट करते हैं मेल को, क्योंकि वहाँ से मेल जो होते हैं जो वो मेंबरशिप बाय करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो मेन जो फोकस होता है वो मेल पर होता है, वो उन्हीं को टारगेट करते हैं। और यहाँ मेरी जो स्ट्रैटेजी या जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, यहाँ पे मैं यही रिकमेंड करूँगी आपको कि आप फीमेल को ज़्यादा टारगेट करें यहाँ पर आपकी डेटिंग ऐप डाउनलोड करने के लिए और यूज़ करने के लिए, क्योंकि अगर डेटिंग ऐप पे अच्छी लड़कियाँ नहीं होंगी तो लड़के भी नहीं आएंगे। जिस जगह पे लड़कियाँ हैं, जिस डेटिंग ऐप पे सबसे ज़्यादा लड़कियाँ हैं और थोड़ा सा अच्छा क्रीम क्राउड है, या अगर आप कोई किसी एक पर्टिकुलर सिटी को टारगेट कर रहे हैं, किसी मेट्रो सिटी को टारगेट कर रहे हैं, टायर 1 टायर 2 सिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो जहाँ पे अच्छा क्राउड होता है वहीं पर ही लड़के जाते हैं, ठीक है। तो आपको वैसे जो है आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में आपको जो है फीमेल को टारगेट करना है अपनी ऑडियंस के लिए। मेल को तो अब तक हम सब्सक्रिप्शन के लिए टारगेट कर ही रहे थे, बट हमको फीमेल के लिए टारगेट करना है, क्योंकि अगर फीमेल यूज़ करेगी तभी मेल आएंगे। ये तो लॉजिक एकदम क्लियर है और ये सभी को पता है, और फिर भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में क्यों नहीं यूज़ करते मुझे नहीं पता। सबसे पहली जो चीज़ है वो आपका जो ऐप है वो आपको फीमेल फ्रेंडली बनाना है। सबसे पहली चीज़ जो है आपको सेफ़ सिक्योर बनाना है, क्योंकि फ़ीमेल को अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा वो होती है, नीड होती है कि यार मैं अगर ये डेटिंग ऐप यूज़ कर रही हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी किसी फ़ोटो का गलत यूज़ हो जाए, या फिर मेरी कोई आइडेंटिटी का कोई गलत यूज़ हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जो है अपनी डेटिंग ऐप पे जो लॉगिन है वो या तो आप फेसबुक के थ्रू आप लॉगिन करवा सकते हैं प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, या फिर आप जीमेल या ईमेल के थ्रू, या फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। ये 3 ऑप्शन हैं। अगर आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पे जाते हैं, या अगर आप फेसबुक से भी जाते हैं या जीमेल से जाते हैं, तो आपके पास में डेटा उस टाइप का कलेक्ट होता है। तो आपको तीनों ही ऑप्शन देने हैं, ताकि जो है आप उसको डेटा जो है कलेक्ट कर पाओ। आपका फेसबुक का भी आपके पास डेटा आ जाता है कि कहाँ से कौन सी ऑडियंस आई है, और आपके पास में जीमेल के थ्रू आप रीटारगेटिंग एड्स रन कर सकते हैं। आप इन फ्यूचर जब आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में एक बार डाउनलोड्स हो गए तो आप दूसरी बार होता है ना कि सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो कितना आप ऑफर दे सकते हैं नेक्स्ट, तो उसके लिए होते हैं कि जब आप लॉगिन करवा रहे हो, जब आप प्रोफाइल क्रिएट करवा रहे हो, तो आपको तीनों ही ऑप्शन देने हैं। और सेकंड चीज़ है कि आपको अपनी जो प्रोफाइल है या आप अपनी यूज़र की या मेल या फीमेल दोनों के लिए वेरीफाइड अकाउंट होने चाहिए कि वो आप उनको वेरीफाई करो, क्योंकि सबको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, सभी को ही चाहिए। तो आपको उस चीज़ पे ध्यान दें। आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी आप जो है अपना डेटिंग ऐप्स पे आप ट्रैफिक ला सकते हैं, या फिर आप यूज़र को बता सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम भी आप रन कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे एफिलिएट जो है प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप उनसे कनेक्ट करके काफ़ी सारे एफिलिएट मार्केटर के थ्रू या एफिलिएट वेबसाइट के थ्रू आप अपनी जो है ऐप का जो प्रमोशन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई नई ऐप है, ठीक है, पुरानी तो ये टिंडर है, बम्बल, ये सब तो चल रही है ऑलरेडी, पर आपकी कोई नई ऐप है, आप नया लेकर आए हैं मार्केट में, तो आपको इनके साथ कम्पीट करना है। और अगर आपको इनके साथ में बहुत अच्छे से कम्पीट करना है तो आपको एक तगड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लाना होगी, क्योंकि बिजनेस मॉडल जो होता है ना डेटिंग ऐप का, ये सबसे ईजी होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेटिंग ऐप बनानी है, एक वेबसाइट बनानी है, लाइसेंस लेने हैं, 3-4 चीज़ जो बेसिक होती है वो करना है। उसके बाद आपका कोई खर्चा नहीं होता है इसमें, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें फिर आपका मार्केटिंग में ही पैसा लगाना है, और फिर इसके थ्रू आपके पास में अर्निंग आती रहती है सब्सक्रिप्शन के थ्रू। मंथली है, आपका वीकली सब्सक्रिप्शन है, या कुछ सुपर स्वाइप्स दे दिए, या लाइक्स दे दिए, या कॉम्प्लीमेंट दे दिए,
तो वो और लाइव हो जाते हैं, कॉलिंग का ऑप्शन दे दिया। तो ये कुछ आपने पेड मेंबरशिप के थ्रू आप ये जो है कुछ फीचर्स दे के आप वहाँ से अर्न कर सकते हैं। ऐप का जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जो मेन जो पैसा लगता है वो सिर्फ मार्केटिंग में ही आपको ज़्यादा लगाना है। अगर आपको compete करना है ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डेटिंग ऐप्स है उसके साथ में, और जहाँ अच्छी लड़कियाँ होती है, जहाँ फेक प्रोफाइल होती है या फिर उनको ऑथेंटिसिटी नहीं लगती है, वहाँ पे जो है यूज़र जाना कम पसंद करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो आपको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमको सबसे पहली चीज़ है कि हमको ऑथेंटिसिटी रखनी ही रखनी है, और सेफ्टी सिक्योरिटी, तीनों चारों चीज़ें जो कि बेसिक्स होते हैं किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए। और ये तो डेटिंग ऐप है, मतलब यहाँ तो आप अपना पार्टनर ढूंढने जा रहे हो, आप जिसको अपना टाइम देने वाले हो सकता है कि इसी के थ्रू आप का एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाए और आप शादी वादी के तक भी पहुँच जाती है कई सारी बातें। मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कि डेटिंग ऐप्स के थ्रू मिले हैं और उनकी शादी भी हो गई और बच्चे भी हैं अब उनके। तो हमको उस वे में सोचना है, थोड़ा साइकोलॉजी के साथ यहाँ पे हम लोगों को अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो बनानी है, ना कि हमको एकदम ही ROI कितना आएगा नंबर्स पे। ये नंबर्स पे तो ऑब्वियस ही बात है आप खेल सकते हो, बट इतना ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं, क्योंकि कितने डाउनलोड्स हुए, कितने मंथली आपके पास में सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, ये हम बाद में बातें करें। अब आते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे कि हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट अभी होता है, अभी हमने बात की गूगल एड्स के बारे में, अब मैं बात करने जा रही हूँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में, जो कि है आप एकदम ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है। अगर मेरी कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर है या मेरा कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, अगर वो कोई डेटिंग ऐप मुझे सजेस्ट कर रहा है तो मेरा सबसे पहले ध्यान जाएगा, अगर उसने अपना कहीं एक्सपीरियंस शेयर किया, अपने किसी इंटरव्यू में या अपने किसी लाइव में या ऐसा कुछ बता दिया कि मैंने ये वाली डेटिंग ऐप यूज़ की थी, या आपने किसी रील में ऐसा बता दिया कि मैंने इस टाइप की डेटिंग ऐप यूज़ की थी और इससे मुझे ये मिला, फिर मेरी डेट ऐसी रही, फिर उसकी स्टोरी वो बताते हैं, तो सबसे ज़्यादा ऑडियंस उसी पे ट्रस्ट करती है। अब बहुत से लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे खर्चा नहीं करते हैं, बट मैंने अभी कुछ ब्रांड्स को देखा है जो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू अपनी ऐप पे ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं। तो आपको वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजी है वो ज़रूर फॉलो करनी है। जितने भी आपके सिटी के इन्फ्लुएंसर है, अगर आप इंडियन को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप इंडियन इन्फ्लुएंसर को टारगेट कर सकते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आपको बाहर की ऑडियंस को टारगेट करनी है, फॉरेन की, तो आप उनको भी मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू, जहाँ जिस भी कंट्री को या जिस भी सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, वहाँ के जो लोकल इन्फ्लुएंसर हैं वहाँ आप उनके साथ में कोलैबोरेट कर सकते हो। बेस्ट स्ट्रैटेजी लगती है मुझे अभी के टाइम में कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बेस्ट स्ट्रैटेजी है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर आपका डेटिंग ऐप के लिए तो मतलब ये यूथ किसको फॉलो करता है, इन्फ्लुएंसर को, वो नेता मंत्री को फॉलो नहीं करता है। और नेता मंत्री डेटिंग वाली एडवाइस तो दे भी नहीं पाएंगे, तो उसमें मैं कोई कॉमेंट नहीं करूँगी। बट हाँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू अच्छा ट्रैफिक आपकी ऐप पे डाउनलोड पे आ सकता है, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपको करनी ही करनी है। अब कैसे करनी है, आपने ठीक है आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है इन्फ्लुएंसर है उनके साथ कोलैबोरेट कर लिया है, तो आपको कोलैबोरेटिव जो पोस्ट है वो अपलोड करना है। बहुत ही क्रिएटिव होते हैं इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, तो वो बहुत ही क्रिएटिविटी से सारे रील्स हैं या ऐड जो है वो क्रिएट करते हैं, पोस्ट क्रिएट करते हैं, कन्वर्सेशन क्रिएट करते हैं। काफ़ी सारे आप कन्वर्सेशन भी जैसे होते हैं ना जो इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छे से कर लेंगे, कुछ कन्वर्सेशन की हाँ ये हुआ था, या कोई स्टोरी हो छोटी सी कि वो सुना रहे हैं कि हाँ मेरी ऐसी डेट रही, मैं यहाँ मिलने गया था, यहाँ मिलने गई थी, मैं ये गिफ्ट लेके गया, वो गिफ्ट ले गया। अब वो गिफ्ट वाला भी ज़माना पुराना हो चुका है। अगर इसमें भी अगर आप किसी और ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप एक डेटिंग ऐप आपकी है तो आप ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करो कि अगर आप फर्स्ट डेट पे जाते हैं और अगर आप ये गिफ्ट करते हैं या ये गिफ्ट लेके जाते हैं, या डिजिटली आप कुछ ऐसे उनको ऑनलाइन अगर गिफ्ट भेजना चाहते हैं या प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हो। सारे लोगों ने नहीं किया है तो आप इसमें फ़र्स्ट मूव ले सकते हो कि आप या तो कोड सेंड कर दो उनको अपना कि हाँ आप अगर यहाँ से आप परचेस करते हो तो आपको, अगर आप फर्स्ट डेट पे जाते हो और अगर आप यहाँ से हमारी ऐप के थ्रू, मतलब डेटिंग ऐप में ही एक ऑप्शन भी हो कि अगर आप गिफ्ट भेजना चाहते हो, मान लो चलो अगर मैं चैट कर रही हूँ किसी लड़के से और मैंने कहा कि मुझे भूख लग रही है, ठीक है यार, मुझे क्रेविंग हो रही है, ये खाने का मन कर रहा है, मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है। तो ये डिजिटली जो आपका है ना, अगर आपको ऐप पे थोड़ा
ट्रैफिक रखना है या वहीं पे आप चाहते हैं कि कन्वर्सेशन बना रहे, तो आप दूसरे ब्रांड के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप स्विगी ज़ोमैटो के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनके इंटीग्रेशन लेकर आ सकते हैं कि दोनों साथ में ही ग्रो करें। वहीं पे आप ऐसा फूड का कोई एक ऑप्शन दे सकते हैं कि आप यहीं से ऑर्डर कर सकते हो सामने वाली बंदी के लिए या बंदे के लिए कि यार मैं भेजता हूँ तेरे लिए। तो लड़की इम्प्रेस हो जाती है, उसका फर्स्ट इंप्रेशन मतलब आप वहीं पे जीत लेते हो डेटिंग ऐप में ही इनबिल्ड। आप इन पर्सन आप तो आपकी पर्सनालिटी दिखती है, आप जाते हैं मिलते हैं तब आप कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं। और अब वो ओल्ड फैशन हो चुका है, आजकल की लड़कियों को फ्लावर्स, चॉकलेट, टेडी ये सब नहीं पसंद है, उनको चाहिए डिजिटली। अगर मान लो मैं मुझसे अगर कोई बोल रहा है कि यार मिलना है तो मैं तो प्रेफर करूँगी कि मेरे पास कुछ मुझे डिजिटली अगर आप मतलब मैं इम्प्रेस तब होंगी कि जब कोई मुझे लड़का गिफ्ट डिजिटली कुछ दे पहले, तो मैं वहीं इम्प्रेस हो जाऊँगी। या कुछ फूड है या डिजिटली कुछ भी मतलब कुछ भी, या स्किन केयर है या लिप शेड है या जो भी मतलब जो लड़की को पसंद है चॉइस से पूछ सकते हैं। क्योंकि बुके फ्लावर अब वो इतना ट्रेंड में नहीं रहा, ओल्ड फैशन हो चुका है और आपको ट्रेंड के साथ चेंज होना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको बता रही थी कि एक तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू आप इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। दूसरा आप जो है आप दूसरे ब्रांड्स के साथ या दूसरी ऐप्स के साथ भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं, तो उसके थ्रू भी आपका ट्रैफिक मिलेगा आपको, और ट्रैफिक मिलेगा और उनकी भी सेल होगी और आपका भी फ़ायदा होगा। दोनों ही चीज़ में होगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन होगा ना। अगर आप सब्सक्राइब करवा रहे हो, आपके पास प्लान है मंथली, तो ही आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अर्न कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू तो चलो होगा ही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं कि सोशल मीडिया पेजेस जो है वो आपको वहाँ पे हाइपर एक्टिव रहना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेटिंग ऐप के पेजेस हैं जो कि एक्टिव तो हैं बट वो इतने रेगुलर नहीं है। मतलब वो मीम मार्केटिंग के थ्रू या ट्रेंडिंग या वायरल मार्केटिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं, या जो ट्रेंड में चल रहा है वैसे नहीं यूज़ कर रहे हैं। आपने अमूल की स्ट्रैटेजी देखी होगी कि अमूल कितनी जल्दी मतलब वायरल मार्केटिंग में वो इतना आगे है ब्रांड। हैट्स ऑफ टू मार्केटिंग टीम, अगर वो देख रहे हैं वीडियो तो बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो सेम आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपने डेटिंग ऐप के ब्रांड के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। अपने सोशल मीडिया पेजेस पे आप पिंटरेस्ट पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, रील, फेसबुक, इवन लिंक्डइन पे भी आप अपने जो वायरल मार्केटिंग के थ्रू या ट्विटर पर आप यूज़ कर सकते हैं सारे ही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का, क्योंकि ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसी के थ्रू ही ऑडियंस आती है। तो आपको सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ही एक्टिवली आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होना चाहिए और बहुत ही एक्टिव रहना है आपको सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है जिसमें आता है यूट्यूब मार्केटिंग। यूट्यूब मार्केटिंग में आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप पेड एड्स रन कर सकते हो, जो कि आप यूट्यूब जब देख रहे हैं यूट्यूब की कोई वीडियो तो बीच में एक डेटिंग ऐप का ऐड आ गया, एक वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो कि पेड मार्केटिंग के थ्रू होती है। और सेकेंड आती है आपकी कि आप कोलैबोरेट कर सकते हो यूट्यूब क्रिएटर के साथ में, जो भी इस नीश में आपका कर रहे हैं, या नीश तो आप छोड़ ही दो, जो भी यंगस्टर है या जो भी यंग यूट्यूबर है या ब्लॉगर हैं या ट्रैवल ब्लॉगर हैं, आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। क्योंकि जब वो ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, सोलो ट्रैवलर हैं, कुछ जो लड़के हैं या लड़कियां हैं तो उनको दूसरी सिटी में अगर किसी के साथ कनेक्ट करना होता है या वो चाहते हैं कि हाँ यार हम डेट कर सकते हैं, तो या हमको यहीं कोई मिल जाए, या उनका लॉन्ग टर्म वहाँ पर रहने का प्लान है या दूसरी सिटी में जाने का प्लान है, तो वो आप वहाँ पे आप ट्रैवल ब्लॉगर के साथ में, अब बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनके साथ में आप कोलैबोरेट कर सकते हो और उनके साथ में आप ऑर्गेनिक, ये मैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग का पार्ट मानती हूँ, जो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या क्रिएटर के साथ में जो कोलैबोरेशन होता है वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग का पार्ट होता है। आप भले ही उनको पे कर रहे हैं तो ये पेड मार्केटिंग का नहीं होगा, क्योंकि आप इसको इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं, आप किसी प्लेटफॉर्म को पे नहीं कर रहे। पेड मार्केटिंग मतलब आप गूगल एड्स में रन कर रहे हैं, पीपीसी एड्स रन कर रहे हैं, मेटा एड्स रन कर रहे हैं, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं, तो वो पेड मार्केटिंग का पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसमें कि आप सोशल मीडिया एड्स रन कर सकते हैं, जो आपने क्रिएटर्स के साथ में या कोलैबोरेट किया था इन्फ्लुएंसर के साथ में, तो आप उन्हीं के जो ऐड है वो रन कर सकते हैं। एड स्ट्रैटेजी दो तीन तरीके की हो सकती है। एक तो इन्फ्लुएंसर के थ्रू, जो इन्फ्लुएंसर ने अगर कोई रील बनाया, वीडियो बनाया है, आपकी ऐप को जो है प्रमोट किया है, तो आप उसका ऐड रन कर सकते हैं। रील ऐड, स्टोरी ऐड, फीड ऐड, और उसके बाद में अगर आपने आपके जो अच्छी कुछ होती सक्सेस स्टोरी भी होती है, तो आप सक्सेस स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं अगर कोई करना चाहता है शेयर। तो क्योंकि काफ़ी मैंने देखा काफ़ी सारी ऐसी डेटिंग ऐप है जो कि अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं,
काफ़ी सारे क्योंकि आजकल क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि लड़के को लड़का ही चाहिए, लड़की चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी LGBTQ की कम्युनिटी को भी काफ़ी हेल्प मिली है इससे डेटिंग ऐप के थ्रू, कि वो अपना जो पार्टनर है इसके थ्रू ढूंढ सकते हैं। क्योंकि इतना ओपनली अभी भी इंडिया में इतना ओपनली कोई बोलता नहीं है कि हाँ हम LGBTQ कम्युनिटी के हैं, तो वो डेटिंग ऐप के थ्रू उनके लिए ईजी हो जाता है कि वो वहाँ पे अपने जो है पार्टनर ढूंढ सकते हैं। तो आप उसके थ्रू भी आप वो जो सक्सेस स्टोरी है वो शेयर कर सकते हैं और उसके एड्स रन कर सकते हैं अगर आपको उन्हीं को टारगेट करना है। तो ये थी मेरी कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर डेटिंग ऐप्स, कि आप डेटिंग ऐप्स के लिए 2024 में कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और कैसे अपने यूज़र को डेटिंग ऐप्स पे ला सकते हैं और उनको रिटेन करके कैसे रख सकते हैं। क्योंकि आपको रिटेन भी करना है, आपको रीटारगेटिंग एड्स भी रन करने हैं, तो रिटेन ज़्यादा ज़रूरी है। यूज़र आ जाता है, डाउनलोड कर लेता है, बट अगर उसको स्वाइप नहीं मिलते या लाइक नहीं मिलते या उसको अपना मैच नहीं मिलता है तो वो इंस्टॉल कर देते हैं, वो इरिटेट हो जाते हैं, चाहे लड़कियां हो या लड़के हों। तो आपको उसको रिटेन रखना है कि आप बार बार आपका जो है यूज़र है वो उसको डाउनलोड करे, बार बार यूज़ करे। अब आप लाइव मतलब उस पार्टनर मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है वो चीट तो करेंगे नहीं, वो तब तो यूज़ करेंगे नहीं। बट हाँ, अगर वो एक बार यूज़ कर चुके हैं तो वो रिकमेंड करें, क्योंकि फ्रेंड की बहुत जल्दी सुनते हैं। अगर मैं ग्रुप में बैठी हूँ, आप ग्रुप में बैठे हैं, तो सबसे पहले फ्रेंड यही सजेस्ट करते हैं। मैं बोलती अरे यार मैं तो सिंगल हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, किसी को डेट नहीं किया, तो क्या बोलते अरे तू बम्बल यूज़ कर, वहाँ पे बहुत अच्छे लड़के हैं। मतलब मुझे तो ऐसी सजेशन मिलते हैं और लड़के भी काफ़ी बैठते हैं साथ में। तो आजकल ये बहुत कॉमन है डेटिंग ऐप यूज़ करना, तो और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। पहले का टाइम था कि हाँ यार आपको मिल जाते थे इजीली, अभी नहीं मिल पाते, आप अप्रोचेबल नहीं होते, या कुछ लोग होते हैं जो एकदम से नहीं बात कर पाते। तो जो डेटिंग ऐप के थ्रू है ना, आपको पता है कि हमारा मोटिव है, हमको डेट करना है किसी को, या फिर हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो आपका एक विजन, आपका एक मोटिव क्लियर होता है। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ये चीज़ें करोगे तो वहाँ पे मोटिव क्लियर नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि आप किसी को अप्रोच कर रहे हो या आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हो, आपको कोई क्रश है तो वो सिंगल है भी या नहीं। तो इसीलिए डेटिंग ऐप होती है, तो फोकस ऑन द यूज़र और फीमेल यूज़र पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ओके, ये थी मेरी आज की वीडियो और इसको मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और हैप्पी डेटिंग। और आपकी अगर कोई डेटिंग स्टोरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप कब लास्ट टाइम डेट पे गए थे और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था, और कौन सी डेटिंग ऐप आप यूज़ करते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने तो बम्बल यूज़ किया, जो कि मैंने वीडियो में ही शेयर कर दिए। तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा था और अच्छा चल रहा है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। स्टोरीज अगर किसी की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। अच्छा लगता है यार पढ़ के, मतलब अगर किसी की पॉजिटिव और फ़नी भी होगी तो भी चलेगा। तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आप कौन सी डेटिंग ऐप यूज़ करते हैं। आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हैप्पी डेटिंग, ऑल द बेस्ट। मस्त डेट मिल जाएगी और आपको ट्रैफिक मिल जाएगा।